दूर किसी जंगल में घने दरख्तों पर साथ साथ बहुत से पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे और उनमें ही एक स्वीटी चिड़िया भी मौजूद थी। स्वीटी चिड़िया बहुत अच्छी, नरम दिल और दोस्ताना मिजाज थी। वो जंगल के तमाम पक्षियों की मदद किया करती थी और यही चाहती कि कोई भी पक्षी परेशान ना रहे। उन दिनों उस जंगल में सूखे का समय चल रहा था और जंगल के तमाम पक्षी उस सूखे के समय की वजह से बहुत परेशान रहा करते थे। स्वीटी चिड़िया का हस्बैंड स्वीटू चिड़ा बहुत अच्छा था और स्वीटी चिड़िया के साथ बहुत अच्छा दोस्त बनकर रहा करता था। स्वीटी, क्या हुआ है? तुम आज बहुत परेशान लग रही हो मुझे। जब सुबह मैं दाना ढूंढने जा रहा था तब तो तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी मेरे साथ, लेकिन अब न जाने क्यों तुम बहुत परेशान दिख रही हो। सब खैरियत तो है ना? हाँ स्वीटू जी, बस सब खैरियत ही है। आपको पता है कि जंगल में सूखे का समय चल रहा है और जंगल के तमाम पक्षी बहुत परेशान हैं। मैं यही सोच रही हूँ, अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले वक्त में पक्षियों के क्या हाल होंगे। अगर दाना ना मिला तो जंगल के पक्षी तो भूख से मर ही जाएंगे। ऐसे हालात में मैं क्या करूं? बस यही सुबह से शाम तक सोचने में गुजर जाता है मेरा। अरे स्वीटी, तुम परेशान मत हो। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो ऊपर वाला तुम्हारी मदद जरूर करेगा और तुम्हारी मदद करने के लिए कोई ना कोई हल जरूर निकाल देगा। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। स्वीटी चिड़िया और स्वीटू सो जाते हैं। स्वीटी चिड़िया की जैसे ही आंख लगती है तो उसे ख्वाब में एक परी आती है। स्वीटी, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो और तुम बहुत नेक दिल भी हो। मेरे पास एक शक्ति है। मैं तुम जैसे किसी अच्छे पक्षी की तलाश में थी और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जंगल के बाकी तमाम पक्षियों की मदद भी ज़रूर करोगी। मैं तुम्हें एक शक्ति दे रही हूँ, एक जादुई मटका, और इस मटके में कुछ फसलों के बीज हैं। तुम ऐसा करना कि इन बीजों को ज़मीन में बो देना और कुछ दिनों में ही तुम्हारी फसल बड़ी होकर पक जाएगी और कटाई करके अपने घर में संभाल लेना। इस तरह तुम्हारी मुश्किल खत्म हो जाएगी और बहुत जल्द बारिशें आने ही वाली हैं। तुम ऐसा करना कि बारिशों के आने से पहले ही अपनी फसलों को अपने घोंसले में संभाल लेना। और ये कोई आम बीज नहीं, ये जादुई बीज हैं। जैसे ही तुम इन्हें ज़मीन में बोगी तो कुछ दिन के अंदर ही अंदर ये फसलें ना सिर्फ ज़मीन से बाहर निकलेंगी बल्कि ये पककर कटाई के लिए तैयार भी हो जाएंगी। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया की ऐसे ही आंख खुल जाती है और स्वीटी चिड़िया उठते ही वो जादुई मटका अपने सामने पा लेती है और सारी बात स्वीटू चिड़िया को बता देती है। देखा स्वीटी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम ऊपर वाले पर यकीन रखो। फिर स्वीटी चिड़िया अगले ही दिन नदी के साथ वाली ज़मीन पर जाकर अपने सख्त पंजों से ज़मीन को नरम करती है और उन जादुई बीजों को उस ज़मीन में बोकर ऊपर से मिट्टी डाल देती है और साथ में ही मौजूद नदी से पानी लेकर उन बीजों के ऊपर डाल देती है ताकि मिट्टी नरम हो जाए और बीजों में से पौधों की शक्ल में फसल ज़मीन से बाहर निकल आए। और कुछ दिनों के अंदर ही स्वीटी चिड़िया की फसल पौधों की शक्ल में ज़मीन से बाहर निकल आती है। स्वीटू जी, इतनी जल्दी हमारी फसल बढ़ रही है, मुझे बहुत खुशी है। बहुत जल्द मैं जंगल के तमाम पक्षियों के मसलों को हल कर पाऊंगी और मुझे बहुत। हाँ स्वीटी चिड़िया, बिल्कुल ऐसा ही है। जंगल के तमाम पक्षी बेचारे बहुत परेशान हैं। अगर तुम उनकी मदद करोगी तो वो तुम्हें बहुत दुआएं देंगे और बहुत खुश हो जाएंगे तुमसे। फिर क्या था, 2 दिन के बाद ही स्वीटी चिड़िया की फसल पककर तैयार हो जाती है और कटाई के लिए स्वीटी चिड़िया अपने सारे औजार तैयार कर लेती है और उसी दिन ही स्वीटू चिड़िया के साथ मिलकर अपनी पकी पकाई फसल की कटाई करके अपने घोंसले में संभाल लेती है। कुछ दिनों के बाद ही जंगल में बहुत तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। तोते यार, बारिश लगातार हो रही है और मेरे पास कोई दाना नहीं है। अब मैं क्या करूं? तुझे तो पता है कि बारिशों से पहले सूखे का समय चल रहा था और अब बारिशें हो गई।
हम पक्षी तो इस तेज बारिश में उड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पंख बारिश के पानी से भीग जाते हैं और हमारे लिए उड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। हाँ कबूतर यार, बात तो बहुत टेंशन वाली है, लेकिन तुझे पता है कि स्वीटी चिड़िया है ना जो, उसने बहुत सी फसल उगाई थी और उसके पास बहुत सा दाना होगा। तुम्हें तो पता है कि स्वीटी चिड़िया कितनी अच्छी और रहम दिल है। हम ऐसा करते हैं कि कालू कौवे को साथ लेकर स्वीटी चिड़िया के घोंसले की तरफ जाते हैं और उससे कहेंगे कि हमें बारिश के दिनों के लिए दाना दे दे। ठीक है यार तोते, ये बात तो तेरी बहुत अच्छी है। मुझे पूरा यकीन है कि स्वीटी चिड़िया हमारी मदद जरूर कर देगी। फिर कबूतर, तोता और कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर दाना लेने चले जाते हैं। अरे पक्षियों, आप इतनी तेज बारिश में सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ चिड़िया आपी, हम बहुत मुश्किल में हैं। आपको पता है कि बारिशों से पहले हमारे जंगल में लगातार सूखे का समय चलता रहा है। कुछ वक्त बीत गया, हमें कहीं से कोई दाना नहीं मिल पा रहा था और अब ये लगातार बारिशें। हम बहुत मजबूर होकर आपके पास आए हैं, आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है पक्षियों, ये सारा दाना और सारी मेहनत मैंने आप सबकी मदद के लिए ही की थी और मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस बुरे वक्त में मैं आपके काम आऊं तो, क्योंकि हम सब एक दूसरे के दुख और सुख के साथी हैं। अगर हम एक दूसरे के दुख सुख में काम नहीं आएंगे तो बुरा वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के बुरे वक्त को बांट लें। फिर इस तरह स्वीटी चिड़िया जंगल के तमाम पक्षियों की मदद करती है और उन्हें दाना देकर बहुत ज़्यादा दुआएं पा लेती है।